एक मिनट, आप लोग ना पहले एक चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे कि हम अपने कैरियर्स, हम पैसा कैसे कमा पाएँ। हमें ना किसी भी स्कूल में अर्निंग नहीं सिखाई जाती कि अर्न कैसे करें। और घरों में प्रॉब्लम ये है कि भाई कमाने वाला है एक और खाने वाले हैं बहुत सारे। अब हो जाती है समस्या, पैसे होते नहीं। तो आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी दो चैनल मैंने बना दिए। इन पे मैं अपनी वीडियो डालता हूँ। मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ वीडियो है, यहाँ की वीडियो डल जाएगी। लेकिन हम सारे ये तो कहते हैं कि हम सारे देशभक्त हैं। सही बताओ, देश किससे बनता है? आदमियों से या पेड़ पौधों से देश बनना है? सारी चीजें तुमने ही देश शब्द को बनाया, तो क्या हम इकट्ठे होके एक दूसरे को इनकम करवाना नहीं सीख सकते? मान लिया मैंने चैनल बनाया, तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, व्यूअर बढ़ गए, सब हो गया, वॉच टाइम पूरा हो गया मिल के। फिर मैंने कहा कि अब तू तेरा बना ले, मेरे तो पैसे आने लग गए, तो क्या नौकरी की जरूरत रहेगी? सिर्फ थोट समझना है। हम ईर्ष्या से भरते हैं कहाँ? हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ले यो यूट्यूबर, जैसे उसने कहा कि मैं इंस्टाग्रामर, तो माइंड क्या बोल गया, तेरे पर तो 0 लाइक। नहीं, ये काम नहीं करना। हम ये कहेंगे यार तू ये बना रहा है तो तेरे को हम कमाना, तू कमा। इंस्टाग्राम कमाई देता तो उस पर काम करो, यूट्यूब देता है तो उस पर काम करो। अब मुझे पैसा आता है, मैं अच्छा बड़ी आसानी से, लेकिन पॉइंट मेरे दिमाग में कनेक्ट होता है, निकलता है, तुम तक आता है, तुम्हें बात समझ में आती है। तुम लोगों के सामने अगर मैं लगातार बोलता रहूँ ना तो तुम हिलोगे भी नहीं, तुम सुनते रहोगे, तुम कहोगे यार मजा आता है। क्योंकि अभी बहुत से बच्चों ने कन्फेस किया, कह लगे सर आपकी बातें सुनते रहे ना, आप बोलते रहो हम सुनते रहेंगे चाहे कितनी देर लगेगी। लेकिन आप टीचर से पढ़ते हैं और तो वहाँ गड़बड़ क्या हो रही है? मेरी एनर्जी फील्ड पॉजिटिव है, जिसके कारण आप बैठ के सुनते हैं। तो अपनी जो एनर्जी फील्ड है, ओरा है तुम्हारे चारों तरफ, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी आपने जो वर्ड यूज किया वो नेगेटिव था या नहीं? आपने उसको क्या कैसे रिएक्ट किया? हाँ तेरे, अच्छा तू वो इंस्टाग्राम वाला जिसके 0 सब्सक्राइबर रहेंगे तेरे तो ये नेगेटिव वे है जिसको कि वो लौट के आता है। इस यहाँ कॉस्मिक एनर्जी है, जो आप बोलते हो वही लौट के आता है। कुएं की तरह, कुएं में आवाज देते आती है ना इको, सेम है यहाँ। हर आदमी इसी चक्कर में फंसा हुआ है। अब उससे निकलने का एक ही तरीका है, सिंगल, और वो है मेडिटेशन, ध्यान। और मैं अब इन दोनों चैनलों पे उन वीडियोस को छुट्टियों में बनाऊंगा और अपलोड करनी शुरू करूंगा। इन पे और भी हैं, उनको भी देखना। आपकी ये ड्यूटी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और यूट्यूब पे उसको लाइक करके शेयर भी करो जितनी कर सकते हो। फिर हम और चीज़ों का निर्माण करेंगे जहाँ पे कि आपके लिए कैरियर बनाए। रेडियल कोड अभी हिसार में इंस्टीट्यूट है, वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। वो हर जगह जाके बता रहे हैं कि बेटा एप्लीकेशन बनानी सीखो, लेकिन तुम्हारी अभी स्कूल एजुकेशन में वो है नहीं। तो लेकिन एप्लीकेशन, आज कमाल की बात है कि मैंने एडिटिंग सीखी है अभी थोड़े दिन पहले, और मैं भी एडिटिंग कर लेता हूँ। लेकिन तुम भी तो कर लेते हो या नहीं? तुम में से कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर जो कर लेते हैं तो वो जब तुम मत्था मारते हो ना अपना, मतलब जब तुम अपने लगते हो किसी काम को करने, तो वो काम होता है। इंटरेस्ट होना जरूरी है। अब इंटरेस्ट तो है डांस में, और तुम्हें किसी ने कह दिया ये कर, तो वो होगी जबरदस्ती, और जबरदस्ती में मजा नहीं आता। तो हमने क्या करना है, अपने कैरियर को डिजाइन करने के लिए इस पे वीडियोज होंगी, और इस पे सारे का सारा जितना भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है या कुछ भी है, वो सारे का सारा होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं कि सर मुझे मैथ की दिक्कत है। तो फिर आप उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि मैथ को कैसे ठीक किया जाए, इंग्लिश को कैसे ठीक किया जाए। और आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी ये बहुत बढ़िया माध्यम आ चुका है कि आप अपनी बात दुनिया तक भेज सकते हो। न्यूज़ चैनल पे क्या होता है, न्यूज़ चैनल वाले चल तो कैमरे पे ही रहे हैं, तुम भी अपनी बात हर जगह रख सकते हो, लेकिन टैलेंट को निकालो। और वो निकलेगा जब आप मेडिटेशन के सेशन 5-6 महीने घर पे, स्कूल में मत करो। तुम्हारे को मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, हमारे वाले सेशन लगाने के बाद तुम्हारी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास अटेंड की? ओके, अभी छोटी सी डिस्कशन करते हैं, नीचे कर लो हाथ। आप लोगों में कुछ चेंजेस आए कि भी आपने पढ़ते हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट, यानी कि थोड़ा स्पीड बढ़ी,
क्या आपने उन चीज़ों को चेक किया? क्योंकि वो आगे की क्लासेज हैं हमारी, कि हम लोग जब पहले आते हैं तो पहले टेस्ट लेते हैं बच्चों का। अभी हमने यहाँ क्यों नहीं करा था? क्योंकि सेशन का लास्ट था, क्योंकि सेशन तो जाने वाला था। अभी मैं पंगे ले लूँ कि भाई तुम्हें ये करवा दूंगा, तो वो नहीं किया मैंने। नहीं तो मैं तुम्हारे अगर टेस्ट ले लूँ ना, तो डेली बेटा 1 मिनट वहां से खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। पता है एक बात बताऊं, अब गलती जो भी कर रहा है उसे पता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सबको डिस्टर्ब करते हैं। और रियल बता रहा हूँ, ये ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है हर चीज़ में बोलना। आप बोल लो, बोलने के लिए कोई मना नहीं है, मैं देता हूँ स्टेज, लेकिन वो टैलेंट तो लाओ। वो परेशान हो गए बेचारे, दोस्त नहीं है। और एक बात बता दूं, ये दोस्ती ये नहीं है, आप जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं एक दूसरे को। नहीं आपको, क्योंकि फील मत करना। मैं ये कह रहा हूँ कि देश को दोगे क्या भाई? देश तुम्हें दे रहा है, देश ने जो व्यवस्थाएं हैं तुम्हें, बसें दे दी, ट्रेनें दे दी, घूमो फिरो। तुम्हारे को पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ों में जगह बना दी कि जाओ और देखो और घूमो। लेकिन क्या तुम देश को कुछ दे रहे हो? अगर आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो देश को क्या देंगे? डिस्टर्बेंस। धीरे धीरे ये माइंड ना, फिर दुनिया तुमसे हटने लगेगी, तुम्हें ये लगने लगेगा कि यार हमारे साथ तो गलत कर दिया, मेरे साथ तो दुनिया गलत है, दुनिया गलत है, मेरे माँ बाप भी गलत है, मैं ठीक था। नहीं है ऐसा, सारे लोग ठीक हैं, तुम गलत हो, तुम गलत हो जब तक तुम गलत हो। मेडिटेशन 6 महीने कर लो। अभी तो क्लासेस ली थी हमने थोड़े बच्चों की, इस पे सारी क्लासेस चलेगी, और फिर बातचीत करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। कमेंट में लिखो, मैं बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे पैसा कमाना है, सारी चीज़ पे हम काम करेंगे 101%। और रिजल्ट आते जाएं तो लिखते जाना, क्योंकि फिर मैं स्कूल के हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं चलूँगा मेरे हिसाब से। आप अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन करते हैं कि जी हमें सीखना है, तो सिंपल सी बात है, पहले टेस्ट दो। मैं ऐसे पेपर कभी ले लूँ ना तुम्हारे, मैं बड़ा दुखी होता हूँ कि तुम इतना टैलेंट भरा हुआ है तुमने, उसको छोड़ के तुम बेवकूफियों में लग जाते हो। अरे पहले कामयाब हो जाओ, फिर घूमो गाड़ी लेके, एंजॉय करो अंग्रेजों की तरह। फॉरनर घूमने आते हैं, वो ना 6 महीने काम करते हैं वो लोग, और फिर 6 महीने घूमने निकल जाते हैं। वो कहते हैं भैया अब हम पूरा विश्व देखेंगे। कभी थॉट भी रखी है तुम लोगों ने कि पूरा विश्व घूमे, हम देख के आए कि क्या कैसे है? तुम देखोगे कहाँ से? तुम्हारे में है ही नहीं कुछ। तुम्हारी सारी संकल्प शक्ति जीरो हो चुकी है, और इंडियन की संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल मानी जाती है। क्योंकि योग जब यहाँ सिखाया जाता था ना, तो विवेकानंद जैसा आदमी वहाँ जाके जब खड़ा होता था और जब वो भाषण देता था, तो सारे लोग यूं बैठते थे। पहले के विश्वविद्यालय में तक्षशिला, नालंदा, विदेशों से तक्षशिला विश्वविद्यालय, नाम सुना है कभी? हिस्ट्री में आता है। तो इसका मतलब पहले भी यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय किसे कहते हैं? पूरे विश्व का विद्यालय, जहाँ पे बाहर के लोग पढ़ने आते हैं। तो तब दुनिया जहान के लोग सिर्फ सीखने आते थे कि इंडियंस इतने शानदार कैसे हैं। लेकिन आज तुम देश की क्या करोगे भाई? तो पड़ोसी को तंग कर दो। बेटा हाथ जोड़ के विनती है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर। किया कुछ नहीं है, तेरा मन अंदर गड़बड़ यूं यूं कर रहा है, उचरने यूं कर देगा, यूं कर देगा, यूं कर देगा। वो ऐसा नहीं है, गलत है, बुखार चढ़ा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है बुखार तभी होता है जब तुम्हें अंदर गर्म होते हो? नहीं, तुम बैठे बैठे भी बुखार, पागलपन। अब एक बात बताओ, वो बैठे ही तो था, आराम से बैठ सकते थे या नहीं? लेकिन उसने फिर वो 2-3 बार से कर रहा था उसे, अरे मान जाने रहे, मान जाने। वो दोस्ती पूरी निभा ली, वो बाद में लगा रहा मान जाने रहे, मानने को नहीं तू भाई, क्या करूं मैं? क्योंकि सीखना चाह रहा है, उसे तो सीखने दो। बेटा सीखने के लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, और ऐसे अध्यापकों की जरूरत है, तुम जैसे टीचरों की, जैसे आज तुम सीख रहे हो। तुम्हारे टीचरों के कसूर नहीं है, उनको पढ़ाने वाले उनके जैसे ही थे। अब मैं देखता हूँ डंडा लेके, तुम डंडे लेके जा रहे हो, मास्टर ने मंगाया मत। अरे यार, पशु हो, भैंस हो, बैल हो, कि डंडे से ही हकोगे? ये सुन के बात समझ आ जाती है, सुनने से बात समझ में आती है, बात समझ में आ गई, बात खत्म हुई। अब इसको मैंने कह दिया कि बेटा आप डिस्टरबेंस ना कर, तो नहीं मानेगा तो डंडे का इस्तेमाल होना चाहिए। अब समस्या यही हो रही है, तुम मान नहीं रहे, टीचर कह रहा है इसको आ नहीं रहा,
अब टीचर को ये थ्योरी नहीं पता कि ब्रेन अंदर क्रॉस में है। भैया तुम्हारी किताब बोल रही है, किताब में लिखा हुआ पूरा चैप्टर ब्रेन का लिखा हुआ है या नहीं, आप उसको पढ़ना, गूगल पे सर्च करो। गूगल ये इतनी बड़ी वो लगी हुई है, टीचर नहीं है, इसको चलाओ और इस पे यूट्यूब निकालना, लेक्चर निकालो कि ब्रेन काम कैसे करता है, कैसे मैं एनलाइटेंड हो जाऊं, कैसे मेरी बॉडी काम करे और दुनिया मेरे को जाने, कैसे क्या चीज निकालूं। तुम लोग मिस यूज कहाँ करते हो, क्योंकि दिमाग तो पैदल, तुम निकाल दोगे गाना। गाना अच्छी चीज है, गाना अच्छी चीज है, हील करता है, लेकिन क्या गाने के भाव पकड़ में आ गए? क्या तुम्हें दीवार पे लिखी हुई चीज पकड़ में आ गई और तुम्हारी बॉडी इंप्लीमेंट होगी इस पे? नहीं हुआ। अभी बड़े हिंसात्मक हैं हम, दोनों साइड में हिंसा हुई। पहले उसने उसके साथ की, शुक्र कर दी, उसके बाद उसने भी की, अब उसको लगा दोस्ती खत्म कर गया, मेरे गुस्से खाता ही रहता है। अब उसने कहा सीख लेने दे यार, अब उसको बुरा भी लगेगा कि हाँ हमारे साथ भी होता था जब हम छोटी क्लासेस में थे। कहानी क्या बनती थी, दोस्ती किसी से भी हो सकती है क्योंकि दिल का मामला है। दिल ने कहा कि यार दोस्त, अब दोस्त के लिए हम मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सारा काम करते हैं कि नहीं दोस्त बचाना। अच्छी बात है, कम से कम एक से तो हुआ, धीरे धीरे सब में फैलता है, लेकिन एक से बात नहीं बनेगी, सबसे होना चाहिए, सबके लिए। तुम अभी अपने लिए, तुम अभी दोस्तों के लिए, अपने लिए थोड़ा थोड़ा सोचते हो, केंद्र बनाओ बड़े कि मैं अब से पूरे विश्व के लिए सोचूंगा कि मैं क्या दूं। डेली सोचो क्या दूं क्या दूं, आइडिया आएगा रात के टाइम, सोते हुए कोई चीज आएगी एकदम से कहेगी शांति दे, फिर तुम कहोगे यार शांति कैसे दूं, फिर बेचैनी। अब तुम्हारी बॉडी चलने लगती है उस सोच, कैसे करूं कैसे करूं, ठीक कैसे करूं, सबको ठीक कैसे करूं। मेरे साथ अब यही तो हो रहा है। करने को मैं भी इसको गुस्सा कर सकता हूं, खड़ा करके दो रैपे मार सकता हूं या नहीं, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं इंसान की औलाद है, कोई जानवर थोड़ी नहीं। आज नहीं समझेगा, 2 दिन बाद समझेगा, मेरे से नहीं समझेगा। पीटने वाली दुनिया पड़ी है, फिर वो पिटेगी पकड़ पकड़ के, वो वैसे नहीं पिटेगी। हो सकता है मैं जाग जाए, ये भी पीट ले एक को, फिर वो 4 आएंगे, वो कहेंगे इसने फिर भरो, वो चलता रहेगा। इसलिए वो सिलसिला चलता रहता है और जिंदगी केंद्र बनाने सिखाऊंगा। हम लोग इन चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोग अवेयर हों और सही से बताएं। घर जाके चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, लाइक भी कर लेना और वीडियोस देखनी है। घर वाले अगर कुछ कहते हैं आपको कि भाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वीडियो दिखा देना, कह देना कोई गलत नहीं है, शिक्षा की वीडियो है, हमने कुछ सीखना है। फिर हम बात करेंगे उसमें, जीत बेनीवाल जी हैं, कोडिंग सिखाते हैं, उनकी भी वीडियोस हैं, उनको देखना। वो हो सका तो कल आ जाएंगे या जैसे भी उनका टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी वो लगभग 5-6 स्कूलों में गए हुए हैं। तो फिर वो कोडिंग के लिए बातचीत करेंगे। हिसार में इंस्टीट्यूट है, यहाँ से अपनी पढ़ाई करो, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके नंबरों के आधार पे हम नहीं करेंगे कुछ, आपके टैलेंट के आधार पे करेंगे। इसमें गुण होने चाहिए, मैं कामयाब करूँगा। लेकिन अगर ये रहा, ये कहे जी मैं तो गुस्सा मुक्ति कौन छोड़ सकूँ, कामयाब कर दो, मैं नहीं कर सकता। आपको शांत होना पड़ेगा। हाँ, गुस्सा मुक्ति करनी है, बड़ा जबरदस्त आंसर, ये दिमाग होता है सब में है, बॉक्सिंग में डाल देंगे, फिर ले लेंगे इसे भी। खराब क्यों करना, मशीन तो अपने ही देश की है, सारी मशीनें अपनी है या नहीं। फिर मशीन के पुर्जे ठीक करके फिर इसको बॉक्सिंग में डाल देंगे, रोज गुस्सा खा खू के क्या करेगा, हाँ ये भाया मजा। कम से कम देश के तो काम आएंगे। आज विजेंदर है, नाम सुना हुआ है, बॉक्सर है जो, वो कहने लगा मैं घर में पहले आटे गुंदवाती मेरी माँ, और वो वीडियो आती है टीवी पे भी ऐड, और वो बॉक्सर बन के आज IAS अफसर है। तो भैया एनर्जी ठीक है, तुम्हारी एनर्जी थोड़ी मिसगाइड हो रही है, उस पर काम करना है और तैयार रहना। अब वो लड़का पेन घुमा रहा है, देखो, अरे ठीक है, घबरा क्यों गया, ये यूं घुमा रहा है, ये टैलेंट है बड़ा, और ये दिमाग की एक्सरसाइज है। अब मेरा बेटा यूं घुमाता है पेन को, सर सर सर, पढ़ते पढ़ते, अब वो पढ़ता भी रहता है। मैंने कहा काकू, मैंने कहा है तो मज़ेदार चीज़, क्या लगा पापा आदत होगी, आदत बना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम को मत रोक। ये हाथ ये करता है तो दूसरे हाथ से दूसरा काम शुरू कर। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखेंगे हम सारे, ब्रेन की एक्सरसाइज है, और हंसना आए तो थोड़ा बहुत हंस सकते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी आपका कहना नहीं मानती, मैं पहले भी प्रूव कर चुका हूँ जब आपने ये वाली एक्सरसाइज की थी।
तो ये होगी ना। अब हम एक नया कुछ करते हैं, अब देखते हैं कि वो आप कर सकते हैं या नहीं। आपने ये वाली एक्सरसाइज कर ली, 1 मिनट रुक जाए, पहले देखेंगे, सिर्फ देखेंगे, आपने सिर्फ देखना। आप थोड़ा वीडियो को इधर से ले लो, हाँ, क्योंकि ना फोटो, अब सुन, इंस्टाग्राम पे है तो फोटोग्राफर अच्छा बन, कभी इधर घूम, कभी उस कोने से ले, कभी तू एक ही पोजीशन पे खड़ा हो गया यहाँ यूँ, जैसे जी मैं तो बंद गया जी। बेटा फोटोग्राफर है, 40-40 सेकंड पे आपको घूम के ऑडियंस भी दिखानी होती है, इसको बोलते हैं कोरियोग्राफी। क्या बोलते हैं? तो ये एक एजुकेशन है बाबू, आप सारे सीख लो। एक बात बताओ, अच्छा ये नहीं है कि हम हरियाणा में भी एक इंडस्ट्री बिल्ड करें जो कि अपने पहले इंडिया में फैले, फिर अपने वर्ल्ड में फैले। और मेरे पास आइडियाज बहुत हैं, उस पर काम करेंगे तो नौकरी की जरूरत नहीं है। चलो शुरू कर रखा है क्या? चलो अभी आपने समझनी है चीजें सिर्फ। आप किस चीज पे थे? हाँ, एक्सरसाइज। आप देखो, ब्रेन की एक्सरसाइज खुद से डेवलप करनी है, आपने घर में भी बनानी है। आपको दोनों हाथों को अलग अलग काम करवाने हैं एक ही टाइम में। सुन लो, अभी छुट्टियां पड़ेगी, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना सारे। घर में 2 पेंसिलें लेनी है, गर्दन सीधी। एक छोटी सी बात को समझेंगे सारे। क्या हिंदी के अंदर वर्ड है मैं घर जाता हूं? मैं घर जाता हूं। आपने हिंदी में अंदर सारा लिख भी दोगे, लेकिन आप एक ही हाथ से लिख सकते हैं, दूसरे से नहीं। तो पहले दूसरे से थोड़ी प्रैक्टिस करना, फिर दोनों को इक्वली लाना और दोनों से लाइन लिखनी शुरू, और आंखें बिल्कुल स्ट्रेट होने लगेगी तुम्हारी यूं, क्योंकि फिर दिमाग लिखने लगेगा, फिर हाथ यूं पेंटिंग की तरह चलेगा। तो 15 दिन आपको मिल गए हैं इस प्रैक्टिस को करने के। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, 5-6 दिन बाद अभ्यास होने लगेगा। पहले आप कै लिखना इससे, फिर इससे कै, फिर इससे कै, इससे ख, फिर इससे कै, इससे ए, क्योंकि बनावट अलग अलग है, उंगलियां अलग अलग चलेंगी। समझ में आ गई? ये घर पे करके देखना, मजा आएगा इसमें, और ब्रेन खुला तो मजा ही आता रहेगा। अब आपने क्या करना है इसके बाद, अब सारे पोजीशन पकड़ेंगे, हाथ को यूं करो, पहले इससे गन बना लो, नकल अच्छी तरह करना, तुम्हें पता चलेगा कि आंखें में भी गड़बड़ है। ये हाथ है यूं, देखी गन बन गई, और ये हाथ है यूं, बन गई, ठीक है। अब आपने काउंटिंग करनी है, करना मत, अभी नीचे कर लो एक बार, फिर तुम्हारा सीधा टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। पहले देख लो, ये है, और स्पीड पकड़नी है, धीरे धीरे करना नहीं है अभी। 1 2 3 4, फिर वापस 1 2 3 4, फिर वापस। देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब तुम्हारे सामने मैंने प्रेजेंटेशन दे दी, और स्पीड भी ठीक थी। और इसकी स्पीड को आपने किस लेवल पे लेना है, ये स्पीड। अब काउंटिंग भी गई, दिख गया, स्पीड चाहिए। अब हम देखते हैं कि तुम्हारी किताब तो तुमने पढ़ ली, होशियार तो हो गए। अब चेक करते हैं कि तुम में से कितने कर पाएंगे। और ये घर पे प्रैक्टिस करना, आपका ब्रेन डेवलप होने लगेगा। आसान सी गेम है, आ जाओ एक बार, जल्दी आ जाओ जल्दी। अब सर ये एक एक्सरसाइज करके दिखा रहा है ब्रेन की। चल भाई शुरू। हाँ, अब देखो क्या ये ठीक है? देखो तुम्हारी आंखें कोऑर्डिनेट नहीं है, बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए हो रहा है ये। कर जरा, अभी पोस्चर ही नहीं सही बन रहे। अब कई तो यही देख के भूल गए कि बनाया कैसे था। हाँ शुरू। और ये आपको मैं बताऊं, ये सारा ब्रेन का काम है कि बॉडी कहना नहीं मान रही, इसको करना है। बैठो अब, अभी और किसी को चेक करते हैं। 1 मिनट, तू आ जा भाई, आ जा 1 मिनट। ये ना नहीं कहना बेटा, करके देखना है। स्पोर्ट्समैन लग रहा है पूरा, उधर घूम जा। नाम क्या है आपका? है 1 मिनट, 20 मिनट है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? लक्ष्य सर। थोड़ा तेज बोलेंगे। लक्ष्य है। लक्ष्य, जैसे कि अभी क्लास कौन सी है आपकी? 9th 9th बी। अब देखते हैं ये कर पाते हैं। शुरू करेंगे।
वो काउंटिंग में भी उलझ पुलझ है। और आपको सबको मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ ब्रेन की एक्सरसाइज ही है, और ये ना होने के रीजन क्या है कि हमने उस पर काम नहीं किया। चलिए आप आ जाओ एक बार, ये थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। अब आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित। कौन सी क्लास है? 9। तो अभी अंकित को भी देखते। देखिए मेरी वॉइस कितनी बढ़िया है, एकदम आवाज निकलती है गले से। चक्र हैं इनको बैलेंस करना है, इन चक्रों को आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। तो अभी देखते हैं, हम बच्चों पे भी यही काम कर रहे हैं कि इनके चक्र कैसे बैलेंस हो और बड़ी आसानी से इनके कैरियर बनाए जाए। तो चैनल का तो आप काम कर ही लेंगे, तो अभी शुरू करेंगे एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बॉडी क्या कर रही है। गुड गुड गुड। बेटा 2 भी करने हैं उसके, इसकी 2। हाँ वह गड़बड़ होगी। शाबाश शाबाश शाबाश। लेकिन कमाल की बात होगी आपके साथ, जब आप घर में इसे करेंगे तो सिर्फ 2-4 घंटों में स्पीड बनेगी एकदम। तो बैठ जाएंगे एक बार। अच्छा, एक और एक्सरसाइज जो आपने इन छुट्टियों में करनी है, वो छुट्टियों की एक्सरसाइज एक और। वो एक्सरसाइज क्या है, सारे देखेंगे और उसे करके देखेंगे एक बार। करना क्या है, आपने एक हाथ को तो रखना है यहाँ, अभी नहीं करना, पहले देख लो, देखने से समझ में आ जाएगा। एक हाथ को रखना है यहाँ और इसको आपने यूं घुमाना है। पेट भर गया भाई, फुल पेट। ओके। दूसरे हाथ को आपने ऊपर से नीचे लाना है। अब ये यूं नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी बड़ी झंझट में है। ये यूं और ये सिर में मारना है और ये घूमना चाहिए। शाबाश, जैसे ये ठीक कर रहे हैं। अभी कई क्या कर रहे हैं, वो थप्पड़ भी यूं लग रहा है उनका, यूं करके अपना हाथ है। वेरी गुड, शाबाश। गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। पता चल रहा है कि हाथ गड़बड़ कर रहा है। तेरा ठीक है, दूसरा हाथ कर, अब अपोजिट कर। आजा इधर, ये आ गया देखो। अब देखना, ये कह रहा था एक हाथ से बिल्कुल ठीक हो गया। करिए अब दोबारा। वेरी गुड। अब दूसरे हाथ से कर। वेरी गुड। ये पकड़ गया लेकिन बीच में गड़बड़ाई थी, तो ये छोटी छोटी गड़बड़ीशन है और चक्र ठीक हो जाएंगे। आपने इस हाथ से इसको ऊपर से नीचे लाना है और इससे आपको ये घुमाना है। अब एक और एक्सरसाइज करेंगे जो घर के लिए है, ये होमवर्क सिर्फ, इनको कर लेना। अब एक्सरसाइज नंबर 3, उसमें आपने क्या करना है, एक हाथ से तो आपने हथौड़ी चलानी है। हथौड़ी आती है ना यूं करके, टक टक, मान लो बेंच है इस पे यूं टक 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 टक। दूसरे हाथ से प्रेस करनी है। करो अब देखो आपके दोनों हाथ यूं होंगे। ये एक पोजीशन है नीचे, उस पे मत रख, हटा उस पे से। चलो, अब आपको पता चला कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ब्रेन के लिए प्रैक्टिकल्स हैं ये, जिनको कि आपके इस चैनल पे, इस वीडियो को भी डालूंगा मैं, और इस चैनल पे ये वीडियोज होंगे, इनको सब्सक्राइब और लाइक करना है। आज की क्लास को ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।